मिमिक्री आर्टिस्ट, इसका नाम विश्वा चौहान होता है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि माइक पे और आपके ऊपर जोरदार तालियां मांगता हूं उनके लिए। आइए सर। ये देश की बड़ी प्रॉब्लम है, माइक के बराबर कोई नहीं होता, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, और भाई माइक और घरवाली एक जैसी होती है। फर्क इतना है कि माइक के सामने आदमी बोल सकता है। भाई सबसे पहले तो मंच के ऊपर उपस्थित हमारे देवतुल्य यहाँ ऋषि मुनि बैठे हैं, मैं उनका नमन करता हूँ, चरणों में वंदन करता हूँ, और मंच पर बैठे तमाम विभूतियाँ उनको भी नमन करता हूँ, और आप सभी यहाँ पर मंच के सामने बैठे बब्बर शेरों बब्बर शेरनियों आपको भी नमन करता हूँ। दिल मचलकर मोर होना चाहिए, दिल मचलकर मोर होना चाहिए, हंसी का दौर होना चाहिए, और मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, बस आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। ये देखो जो ज्यादा तो नहीं हो गया, इसको कायम रखना बस। अच्छा आपको बता देता हूं, इंसान और जानवर में एक फर्क महान है, इंसान और जानवर में एक फर्क महान है। जो हंसता है वो इंसान है, जो नहीं हंसता वो जानवर के समान। क्या बात। आप मुझे बता दें कि आपने लाइफ में कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है क्या? मान लीजिए कोई गधा हंसना शुरू कर दे तो समझ जाना वो इंसान बनने की तैयारी में है, और मान लीजिए कोई इंसान हंसना बंद कर दे तो भाई साहब समझ जाना गधा बनने वाला है। देखो इंसान के पास हंसने का गुण है, गधा पूंछ हिला सकता है, कान हिला सकता है, लेकिन मुस्कुरा नहीं सकता। सही बात। ये गुण केवल और केवल इंसान के पास है, तो इस गुण का भरपूर मजा उठाए, टेंशन की कोई बात नहीं है। हमारा पूरे हिंदुस्तान में जाना होता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर होते हैं, सब जगह जाते हैं। सबसे बढ़िया कल्चर जो मुझे लगा है, सबसे सीधे लोग जो लगे, पहाड़ी लोगों के लगे हैं। पहाड़ी लोग इतने बढ़िया होते हैं, अपनी जगह पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह अडिग होते हैं। तालियां बजाओ अपने लिए। अच्छा मैं सबसे ज्यादा गया हूं हिमाचल के अंदर। हिमाचल में मैंने देखा खासतौर से, पहाड़ की सब जगह एक जैसी कल्चर होती है, वो हर सेंटेंस से भला लगाते हैं, इतने मीठे होते हैं। अगर आप एक महीना उनके साथ रह ले तो डायबिटीज पक्की है। वो हर सेंटेंस से भला लगाते हैं सर। कहीं भी जाएंगे आप, जाते ही जैसे आप उनके पास गए, जाते आओ भला, खाना खाओगे भला, पानी पियोगे भला, इतना मीठा बोलते हैं। अगर पुलिस वाला पकड़ ले और पकड़ने के बाद एक चांटा मारना चाहे तो भी भले के साथ ही पूछता अगला, वो कहते भाई जी एक डंडा मारना था भला। आदमी कहता चलो इतने प्यार से बोले एक तो मारी दे, मारने के बाद ही फिर पूछता है भाई जी चोट तो नहीं लगी भला। इतने बढ़िया आदमी है। धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। उसके बाद अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, एक स्टेट है सर हरियाणा। अब आए होगा तुम्हें। देखो हरियाणा में बहुत सीधे लोग हैं, उनसे भी सीधे हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह। यहाँ पे है क्या हरियाणा से? हाँ वाह, हरियाणा वालों के लिए तालियां बजा दो भाई, क्या बात है। मेरी तो शादी भी हरियाणा में हुई है, ससुराल में ज्यादा मजा आ जाता है। जैसे ससुराल में गया 15 दिन रहा, रहने के बाद सासू माँ थाली के अंदर दिया रख के लेके आई आरती करने के लिए। मैंने से पूछ लिया भी आरती के टाइम वो पता नहीं किधर करना होता है, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ। मैंने कहा सासू माँ मुँह किधर करूं? पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ। वो बोले मुंह कर अपने घर की तरफ। 15 दिन हो गए यहाँ पे पड़े हुए, अब भी यही पूछ रहे हैं मुंह किधर करूं।
उधर से साले का बेटा आया। मैंने पूछा बेटा पापा कहाँ पे हैं? बोले बाथरूम में गए। मैंने कहा नहाने गए? बोले नहीं तेरे लिए मैंगो शेक बनाने गए। हाजी जवाबी बड़ी खतरनाक। वो जैसे बाहर आए टूथपेस्ट करते हुए आ रहे थे। मैंने से पूछ लिया भाई साहब टूथपेस्ट कर रहे हो क्या? बोले नहीं दूध उबल के बाहर आके तो अंदर कर रहा हूँ। खतरनाक हाजी जवाबी। साली आई, आय हाय मुंह खोल दिया। क्या बात है। साली आई, आते क्या जीजा जी जूते उतार दो खाना खा लो। मैंने कहा अगर जूते नहीं उतारूंगा तो क्या खाना नहीं मिलेगा? वो बोले अगर जूते नहीं उतारोगे तो खाओगे के? पहले ही प्रोग्राम सेट है। फिर छोटी साली आई, बोले जीजा जी मिठाई खिला दो। मैंने क्यों? बोले मैं पास हो गई। मैंने कहा थोड़ी और पास हो जाओ, खिला दूंगा। हरियाणा की मस्ती अपनी है। घर में चोरी हुई, इंस्पेक्टर साहब चेकिंग करने के लिए आए और आके पूछा चौधरी साहब जब चोरी हुई तो कितना बजा था? बोले जी 2 लट तो मेरे भाई के बजे थे, 2 लट मेरी घरवाली के बजे थे। बोले नहीं आप समझे नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ उस घंटे में कितना बजा था? बोले 1.5 लट बजा था, इसमें टूट गया। चौधरी साहब को फांसी हो गई। जेलर ने कहा, जैसे जज साहब ने कहा चौधरी साहब आपको पता है फांसी हो गई? बोले पता है। बोले आपकी कोई अंतिम इच्छा? बोले रहने दे, जान के क्या करेगा? बोले नहीं प्लीज बताइए, जाने वाली की अंतिम इच्छा फर्ज है हमारा पूछना। बोले मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता। सुन, मेरी जगह फांसी तू चढ़ जा। अच्छा यही नहीं, हरियाणा के जब बुजुर्ग को भी छेड़ोगे ना तो तीनों फेस में करंट है भाई साहब। देखो 2 बूढ़े बस में चढ़ गए और पक्का कर लिया मैं टिकट नहीं लेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। एक आगे से चढ़ गया, एक पीछे की खिड़की से चढ़ गया। जैसे आगे खिड़की से चढ़ा, धन्यवाद सर, वैसे ये 25 साल पहले गिर गई थी। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक आगे से चढ़ गया, एक पीछे से चढ़ गया। आगे वाले के पास कंडक्टर गया, बोले ताऊ जी टिकट। बोले बता अगर तेरी गांव की कोई छोरी मिल जाती तो उससे क्या टिकट ले लेता? बोले कैसे बात कर रहे हो, मेरे गांव की छोरी तो मेरी बहन की बराबर है, बहन से थोड़ी टिकट लूंगा। बोले ठीक है, ये समझ लेंगे तेरे गांव की कोई छोरी मिल गई। अब पीछे वाले बुढ़े के पास पहुंच गया, बोले ताऊ जी टिकट। बोले अगले बुढ़े ने ले लिया। बोले नहीं वो तो ये कह रहा तेरे गांव की अगर छोरी मिल जाती उससे टिकट ले लेते। बोले मैं बोला मैंने कैसे टिकट लेता, वो तो मेरी बहन की बराबर है, बहन से थोड़ी टिकट लूंगा। बोला ठीक है, ये समझ लेगा जितना भी साथ में था। अच्छा निरा बिल्कुल टेंशन किसी की नहीं है। घर में 3 आदमी, एक घसीटा राम, एक उसकी विधवा माँ, एक घरवाली मायके गई थी। तो माँ ने कहा जा बेटा अपनी घरवाली को लेके आ। अब वो जैसे अपनी घरवाली को लेने के लिए गया ससुराल में, सालियां मिल गई। साली ने कहा अच्छा चलो आप तो बावड़े जीजा जी आ रहे, थोड़ी सी मजाक कर लेते हैं। बोले जीजा जी क्या लेने आए हो? बोले कुछ नहीं, हम तो अपनी घरवाली को लेने आए हैं। बोले अच्छा जिस छोरी को आप लेने आए हो ना वो तो विधवा हो गई। विधवा हो गई, चलो भैया विधवा हो गए, अपन यहाँ क्या करते, अपने घर वापस चलते हैं। घर वापस आ गया। माँ ने पूछा बेटा क्या बात, बहू को लेके नहीं आया? बोले उसको कैसे लेके आता? बोले क्यों? बोले वो तो विधवा हो गई। बोले पागल तेरे होते कैसे हो गई? बोले क्यों, मेरे होते हो तू कैसे हो गई? अपनी माँ से कह रहा है। बोले पागल के बच्चे, तेरा तो बाप मर गया इसलिए हो गई। बोला हो सकता है उसके भाई बाप मर गया इसलिए हो गई हो। जय हो। तो भाई कमाल के लोग हैं। इसके अपोजिट आप यूपी में आएंगे, आप यूपी के अंदर बहुत बढ़िया लोग हैं। अरे यूपी वालों क्या बात है। जय हो। उत्तराखंड, यूपी, पहले सारा यूपी था सर ये। अच्छा मैं लखनऊ में गया, वहां पर जब नवाब होते हैं ना, नवाब आपने देखा होगा, पान खाने की बड़ी जबरदस्त बीमारी है। अच्छा खासा आदमी बराबर में निकल जाए, लाल बादशाह बना देते उसको 1 मिनट में। पिक्चर हॉल में बैठे पिक्चर देख रहे, पुराने हीरो की तारीफ कर रहे, नए हीरो की बुराई कर रहे। कहते अम्मा हीरो तो हमारे जमाने में होते थे, धर्मेंद्र क्या बोरी थी, आज क्या हर बॉबी जो। अम्मा हीरो तो हमारे जमाने में होते थे, अम्मा जितेंद्र क्या डांस करते थे, आज क्या हर तुषार कपूर।
जय हो। हमारे हीरो हमारे जमाने में होते थे अमिताभ बच्चन के हाइट है माशाल्लाह। आज का हीरो अभिषेक बच्चन। अब वहां पर पिक्चर होकर जो जीएम था वो घूम रहा था बाई चांस, तो उसने देखा नवाब साहब ने सारी कालीन सड़ा दी। नवाब साहब आपने सारी कालीन सड़ा दी, प्लीज थूकना बंद कीजिए, हम आपको उठाएंगे बाहर फेंक देंगे। हम आप क्या फर्क पड़ता है, फिर आएंगे, फिर बैठेंगे, फिर पान खाएंगे, फिर थूकेंगे। अब बाजू में एक बुढ़िया बैठी थी, बुढ़िया ने नवाब साहब को सलाह दी, बोला नवाब साहब काय बार बार थूक के कालीन सड़ा रहे हो, किसी बाजू वाले के जेब में क्यों नहीं थूक देते। वाह। हम आप क्या बात कर रही हैं आप पिटवाएंगे, उसको पता नहीं चलेगा। बोले क्यों, मैंने तेरे जेब में थूका तो ये पता चला। बहुत बढ़िया। ग्रेट है अपना यूपी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बिहार। गुरुजन यहाँ पर बैठे हैं, हमारे संत बैठे हैं, तो मैं एक सीन यहाँ पर पहले महाभारत का सुनाना चाहूंगा, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मेरे जो फेवरेट रहे वो गंगापुत्र भीष्म, स्वागत भैया, और दुर्योधन। एक सीन मैं आपके सामने यहाँ पर बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा, वरना मेरा बोलना बेकार जाएगा। आप भी आगे बढ़ जाओ, खाली कुर्सी है, कुर्सी तो सारा झगड़ा है। आइए सर आगे प्लीज, अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक सीन है जहां पर युद्ध भूमि के अंदर गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, इनसे सामना होता है अर्जुन का। और इस युद्ध को देखने के बाद अर्जुन इन तीनों के ऊपर भारी पड़ता है, तो दुर्योधन आता है और गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं और जवाब देते हैं फिर गंगापुत्र भीष्म। स्वागत। यहाँ पर कुछ ऐसी जनरेशन बैठी है, शायद उन्होंने महाभारत देखा है आप लोगों ने। अभी कोरोना का टाइम में भी आया था, सारे कैरेक्टर वापस आ गए थे, लगता था वाकई महाभारत चल रहा है, और पूरा सन्नाटा छा जाता था। ये पहली बार आया, पूरी गलियां सुनी सब, क्योंकि एक बात दिल से जुड़ा हुआ था। तो देखिए दुर्योधन आते हैं, प्रणाम करते हैं गंगापुत्र भीष्म को किस तरह से, प्रणाम पितामह। वाह। आयुष्मान भव वत्स, आयुष्मान भव। पितामह आप ये बताइए, जब ये अर्जुन आप तीनों के रोके नहीं रुका है तो और किसके रोके रुकेगा। अरे वत्स, लगता है तुम्हें मेरी निष्ठा के प्रति जरा भी विश्वास नहीं रहा है। वत्स, जरा भी विश्वास नहीं रहा है। अरे मेरे हाथ में जब तक ये धनुष है मैं तुम्हें पराजय नहीं होने दूंगा। वत्स मेरे सामने से लौट जाओ, वत्स लौट जाओ। अरे ऐसे महायुद्ध में जो शव गिर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि तुम उन शवों को नहीं उठा सकते, वत्स नहीं उठा सकते। जब तक मेरे हाथ में धनुष है मैं तुम्हारी पराजय नहीं होने दूंगा। वत्स मेरे सामने से लौट जाओ। वाह। ये थे गंगापुत्र भीष्म और दुर्योधन। यकीन मानिए जब मैं पढ़ता था ना, तो गांव में 50-50 किलोमीटर दूर गांव से लोग मुझे सुनने के लिए आते थे, और वो ये कहते थे कि उस गांव में एक लड़का है जिसके अंदर गंगापुत्र भीष्म की आत्मा है। वाह। पीजी कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो प्रिंसिपल साहब अपनी चेयर छोड़ के खड़े हो जाते थे और कहते थे आओ गंगापुत्र भीष्म आओ। जय हो। तो ये कला का सम्मान है, मेरा नहीं है। एक फिल्म स्टार है धर्मेंद्र, आपने नाम सुना होगा, मेरे फेवरेट है। मिमिक्री आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं थोड़ी अलग करता हूँ। फिल्मी दुनिया के जब अंदर वो आए, उनकी आवाज के अंदर बेस बहुत कम था। फिर 10 साल बाद कैसी उनकी आवाज हो गई, 10 साल बाद फिर कैसी हुई, फिर 10 साल बाद कैसी हुई, अब कैसी है, आने वाले 10 साल में कैसी होगी। देखो कितनी बारीकी से मैंने ऑब्जर्व किया है। हाँ वो बात अलग है कि पढ़ाई के समय में मैं स्कूल में कम जाता था, पिक्चर हॉल में ज्यादा जाता था, उनसे क्या परिणाम ये है। तो वो डायलॉग मैं बोलूंगा आपको, बेसलेस है, बेस नहीं आवाज के अंदर, किस तरह से आप समझेंगे आराम से अगर आप सुनेंगे ध्यान से। धर्मेंद्र क्या क्या देना जानता है तो लेना भी जानता है, ये आवाज। जैसे शोले आई, आवाज के अंदर बेस बढ़ा, तो आवाज किस तरह से हुई, क्या क्या देना जानता है
तो लेना भी जानता है। उसके बाद गुलामी आई, आवाज के अंदर बेस और बढ़ा, डायलॉग किस तरह से हुआ, जोश भी बढ़ा क्योंकि धर्मेंद्र है। क्या कर देना जानता है तो लेना भी जानता है। हाल ही में फिल्में आ रही हैं, यमला पगला दीवाना वगैरह, जोश ज्यादा बढ़ा, बेस भी बढ़ा और आवाज की क्लियरिटी कम हुई। किस तरह से क्या देना होता है, आने वाले 10 साल में ही डायलॉग किस तरह से हो जाएगा। हवाई हवा निकलेगी। आपको समझ में आया तो बजाओ ताली एक बार। अच्छा, एक फिल्म स्टार है नाना पाटेकर साहब। जय हो, वाह। बहुत ही प्यारी बातें करते हैं, बहुत प्यारा उनका अंदाज है। और एक प्रोग्राम आता है केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। आजकल सब देखते होंगे, बहुत नॉलेज का है, एक से एक अच्छे सवाल आते हैं उसके अंदर। अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत यह है कि अमिताभ बच्चन साहब की तबीयत खराब हो गई। अब प्रोग्राम को होस्ट कौन करे, नाना पाटेकर साहब को बुलाया गया, वाह। जिनके पास फॉर्मेलिटी की कोई जगह नहीं। अमित जी तो बड़े लुभाने वाले बातें करते हैं, और देव सज्जनों प्लीज बैठिए, 1 करोड़ आप जीतेंगे तो क्या करेंगे, वेलकम। वाह। लेकिन अमित जी के पास फॉर्मेलिटी की कोई जगह नहीं, नाना पाटेकर साहब के पास एक लेडी आई, सीधा स्वागत नहीं, बिल्कुल एक क्वेश्चन, वो भी 1 करोड़ का। कैसे नाना साहब? आओ लालची औरत, जय हो। फोकट की खाने की आदत पड़ गई तुम लोगों में। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, पूछता एक सवाल 1 करोड़ के लिए। बोल मेरी उम्र कितनी है? 40 साल, 45 साल, 50 साल या फिर 60 साल, बोल कितनी है मेरी उम्र? वो कहती है सर मैं अपनी लाइफ लाइन इस्तेमाल करूंगी। हाँ भेजा नहीं ना, बिंदी लगा के मेकअप करके आ गई है। बोल किससे बात करेगी? वो कहती है सर मैं अपने पति देव से बात करूंगी। अच्छा, देखता हूँ कमीना कैसे जवाब देता है। अब उनकी बड़ी इच्छा होती है कि नाना साहब से बात होगी, बड़े खुश होते हैं। अरे नाना साहब, आपने क्रांतिवीर के अंदर क्या धांसू रोल किया है। एक काम करता हूँ तो पैसे देता हूँ, फोकट की तारीफ सुनने की आदत नहीं। नीचे अब फोन नीचे, लेडी टेंशन में। अब बता कैसे जवाब देगी? बोले सर मैं खुद कैलकुलेशन करके जवाब देता हूँ। अच्छा, देखता हूँ तेरी कैलकुलेशन। बोले सर आपकी उम्र है 60 साल। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन ये बता कि तुझे पता कैसे चला? बोले सर इसे पता करने की क्या बात है, मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 30 साल है, वो आधा पागल है। हाँ 1 करोड़ देना भाई, पूरे पागल है, ले जाओ, कुर्सी को उठा के ले जाओ। एक फिल्म स्टार थे इन्हीं के टक्कर के, जो किसी की नहीं सुनते थे, वो थे राजकुमार। जो डायलॉग दिया ठीक है, लेकिन बोलूंगा मैं अपने वाला। स्वागत। अच्छा, राजकुमार बनना आपको कुछ नहीं करना, जूते के एडी निकाल दे, बदन पे खुजली चालू कर दे, बन जाएंगे। हाँ सही सही। ना तलवार की धार पे, वाह। ना गोली की बौछार पे, बंदा झुकता है तो सिर्फ माँ गंगा के द्वार पे। हाँ वाह। अब मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा सर आप ये खुजली क्यों करते हैं? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मजा 2 ही चीज में है, राज में और खाज में। वाह। राज तो है और खाज कर रहे हैं, यू सी। वाह। अच्छा, मनाली में एक फिल्म आई थी उनकी, सौदागर, और जहाँ पर शूटिंग हुई थी मैं वहां पर 1.5 महीना रहा एम्बेसडर होटल के अंदर। तो वहां पर एक वेटर को बुलाया और कहा वेटर यहाँ आओ। वेटर थोड़ा नजदीक आया, वेटर सुना नहीं, यहाँ आओ। बोले आ तो क्या, मुझे खाएगा क्या? नहीं, ये बताओ कि तुम्हारे होटल में गर्म क्या है? बोले साहब चाय है, कॉफी है, और गर्म क्या है? बोले साहब तंदूरी है, और गर्म क्या है?
बोले साहब तवा है, बदतमीज, एक तमाचा मारूंगा। ये बताओ कि सबसे गर्म क्या है? वेटर ने कहा साहब कोयले हैं। ठीक है, एक प्लेट ले आओ। अबे कोयले खाएगा? राजकुमार के सामने वेटर गर्मा गर्म कोयले लेकर आया और राजकुमार साहब ने अपना सिगार निकाला, सुलगाया। अब ले जा सकते हो। यार कमाल का करेक्ट इंसान है। अगर तुम्हें सिगार सुलगाना था, लाइटर मांग लेते, माचिस मांग लेते, कोयले मांगने क्या जरूरत थी? बेवकूफ, राजकुमार तुम हो या हम, क्योंकि सारी उल्टी सीधी हरकतें वो करते थे। तो ये थे हमारे राजकुमार जी। और अब आखिर में जाते जाते हमारे तमाम बॉलीवुड के जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं, उन सब की गाड़ियां आज यहाँ पर हैं। जिस गाड़ी में मैं सेल्फ लगाऊंगा आप समझ जाएंगे वाकई उसकी गाड़ी है। वही फीलिंग आएगी, वही आत्मा उनके अंदर घुस चुकी है। मेरे फेवरेट सबसे पहले धर्मेंद्र की गाड़ी में मैं सेल्फ लगाता हूं। किस तरह से आवाज है धर्मेंद्र जी की गाड़ी में, कैसे सेल्फ लगाया। अमित जी की गाड़ी में अमिताभ बच्चन साहब। गब्बर सिंह की गाड़ी खड़ी है लंबी चौड़ी, किस तरह से। संजीव कुमार की गाड़ी खड़ी है, ठाकुर साहब, बड़ी प्यारी सी आवाज है। जगदीप की गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर में कचरा घुसा हुआ है, कैसे। असरानी की गाड़ी में बहुत पिकअप है। ओए शत्रुघ्न सिन्हा की गाड़ी, दिलीप साहब की गाड़ी में सेल्फ लगाया, गाड़ी ने स्टार्ट होने मना कर दिया, स्टार्ट नहीं हो रही। क्या कह रही है? ना ना मुन्ना। शाहरुख खान की गाड़ी, सैफ अली खान की गाड़ी, और सुनील शेट्टी की गाड़ी, अमरीश पुरी की गाड़ी। और एक गाड़ी ऐसी बड़ी भयानक गाड़ी, वो गाड़ी थी, माइंड बिल्कुल ना करें, वो गाड़ी है शक्ति कपूर जी की गाड़ी। और एक गाड़ी ऐसी, गाड़ी में से कोई आवाज नहीं आई, बैटरी डाउन, केवल बोनेट खोला और बंद हो गया। प्लीज प्लीज माइंड ना करें, ये गाड़ी है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गाड़ी। मैंने जैसे सेल्फ लगाया, बोनेट खोला, बंद हो गया, बस। कैसे? ये अच्छी बात नहीं है। और अब जाते जाते महाराज श्री के चरणों में मैं अपना हेलीकॉप्टर छोड़े जाता हूँ। वो पूरे हरिद्वार जाए, पूरे देश का भ्रमण करें, जहां भी जाए, लेकिन रिक्वेस्ट है कि मेरे हेलीकॉप्टर में बैठकर जाए। मैं हेलीकॉप्टर लेकर जा रहा हूँ यहाँ पर। और 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से।
100 गुना बढ़ जाते खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते लोग बैंगन जैसा मुंह बनाने से। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जय यू हो। थैंक यू। जय हो। एक बार विश्वा जी अगर आपको आनंद दे गए हो ना तो बजाओ तालियां। बहुत शानदार। मैंने अभी आपको टीवी पे देखा है, यूट्यूब पर देखा है, मोबाइल पे, लेकिन प्रत्यक्ष पहली बार देख रहा हूँ और निसंदेह आप बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। हम